एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था जो वहां का राजा था। वह बहुत दयालु था, इसीलिए सभी जानवर खुश रहते थे। उसका एक नियम था, शिकार मत करो, मिलजुल कर रहो। लेकिन कहते हैं ना, जहां दिया जलता है उसके ठीक नीचे अंधेरा भी होता है। सुंदरवन के इस अनुशासन से अगर किसी को नफरत थी तो वह थी चंकी लोमड़ी। एक दिन चंकी रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक बकरी दिखाई दी। उफ, ये शेर सिंह और इसके फालतू नियम। शिकार मत करो, मिलजुल कर रहो, बकवास। मैं एक शिकारी हूँ और मेरा धर्म है शिकार करना। आज इस मेमने को खाकर मैं शेर सिंह के नियम की धज्जियां उड़ा दूंगी। आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है बकरी। मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे मत मारो। क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल में किसी जानवर को यूं ही मारने का नियम नहीं है? क्या तुम शेर सिंह के बनाए नियमों के खिलाफ जाओगी? लोमड़ी बकरी से बात कर ही रही थी, तभी वहां शेर सिंह आ जाता है और कहता है, रुक जाओ चंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है चंकी, मेरे जंगल में बच्चों पर हमला करना सबसे बड़ा अपराध है। अपराध? महाराज, यह जंगल है, यहाँ बड़ा जानवर छोटे को खाता है। आप हम शिकारियों को घास फूस खाने वाला बना रहे हैं। जंगल का नियम पेट भरने के लिए है, क्रूरता के लिए नहीं। तुम्हारी नीयत में खोट है। मैं तुम्हें एक मौका और नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे जंगल से। अगर कल सूरज उगने तक तुम यहाँ दिखी तो वो तुम्हारा आखिरी सवेरा होगा। सबके सामने बेइज्जत होकर चंकी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर शेर सिंह को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक भयानक साजिश थी। सुंदरवन की सीमा के पार काली घाटी थी, मौत और सन्नाटे का घर। यहाँ न कोई नियम था, न कोई राजा। यहाँ बस एक ही कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस जंगल में एक शेर था, सूरा सिंह। वो अपने ही गिरोह के एक भेड़िए को डरा रहा था, क्योंकि भेड़िया ने शिकार में हिस्सा मांगा था। हिस्सा? जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। दूर खड़ी चंकी लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह शेर बिल्कुल शेर सिंह जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही कद काठी, बस फर्क था तो उन खूनी आंखों का। अरे बाप रे, ये तो शेर सिंह का जुड़वा लगता है। अगर मैं शेर सिंह की जगह इसे बिठा दूं, तो पूरा जंगल मेरी मुट्ठी में होगा। चंकी हिम्मत करके सूरा सिंह के पास जाती है। महाराज की जय हो। आप तो साक्षात काल के अवतार हैं। तू कौन है और मेरे इलाके में क्या कर रही है? भाग यहाँ से, वरना नाश्ता बना लूंगा। महाराज, नाश्ता तो मैं आपको ऐसा दूंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पास के सुंदरवन में एक राजा है, शेर सिंह। वह बिल्कुल आपका हमशक्ल है, लेकिन निहायती डरपोक। वहां जानवर इतने मोटे ताजे हैं कि पकड़ने के लिए दौड़ना भी नहीं पड़ता। हमशक्ल और डरपोक? जी महाराज, आप बस मेरे साथ चलिए। असली शेर सिंह को हटाकर आप गद्दी पर बैठ जाइए। किसी को पता नहीं चलेगा। आप राज करेंगे और शिकार खुद चलकर आपके पास आएगा। बिना मेहनत के राज? सौदा बुरा नहीं है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो आप मुझे उसी वक्त मार दीजिएगा। लेकिन सोचिए महाराज, सुंदरवन का ऐशो आराम। रात का समय। चंकी और सूरा सिंह जंगल के किनारे बैठे हैं। चंकी जानती थी कि सिर्फ शक्ल मिलना काफी नहीं है, चाल ढाल भी मिलनी चाहिए। महाराज, आपको सबसे सही से घुलना मिलना होगा, जैसे शेर सिंह करता है। ये क्या नाटक है? मैं शेर हूँ, कोई नचनिया नहीं। नाटक ही तो करना है महाराज। बस कुछ दिन की बात है। एक बार गद्दी मिल गई, फिर जैसे चाहे रहिएगा। और हाँ, दहाड़ना नहीं है, प्यार से बात करनी है।
कैसे हो दोस्त? उफ, मुझे खून चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है महाराज। चलिए, अब खेल शुरू करने का वक्त आ गया है। अगले दिन जब असली शेर सिंह नदी पर नहाने गया था, चंकी सूरा सिंह को लेकर जंगल के पश्चिमी हिस्से में आई। उनकी योजना थी दहशत फैलाना। एक हिरन घास खा रहा था। सूरा सिंह उसके पास जाता है। प्रणाम महाराज, आज आप जल्दी दौरे पर निकल आए। शिकार खुद नमस्ते कर रहा है। हाँ, मुझे देखना था कि तुम सब कितने मोटे, मेरा मतलब कितने स्वस्थ हो। सूरा सिंह अचानक हिरन की टांग पर पंजा मारता है। महाराज, ये आपने क्या किया? ये याद दिलाने के लिए कि राजा मैं हूँ और मेरा मूड कभी भी बदल सकता है। भागो यहाँ से। हिरन लंगड़ाता हुआ भागा। वह समझ नहीं पाया कि उसके दयालु राजा को आज क्या हो गया है। जंगल में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या शेर सिंह पागल हो गया है? लेकिन चंकी और सूरा सिंह के लिए इतना काफी नहीं था। उन्हें एक बड़ा शिकार चाहिए था ताकि जंगल में डर पूरी तरह बैठ जाए। उनकी नजर जंगल की सबसे बुजुर्ग गौरी बकरी पर थी। शेर सिंह महाराज और चंकी, तुम यहाँ? तुम्हें तो देश निकाला मिला था। वक्त बदल गया है गौरी। अब इस जंगल में नए नियम चलेंगे। क्यों महाराज? बिल्कुल गौरी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे बासी खाना पसंद नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जंगल का नियम है। भाड़ में गया नियम। फिर सूरा सिंह गौरी को दबोच लेता है। छोटू एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। उसकी सांसें अटकी हुई थी। इसे पुरानी गुफा में ले चलो चंकी, आज रात की दावत का इंतजाम हो गया। अगली सुबह तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि शेर सिंह अब रक्षक नहीं, भक्षक बन गया है। जानवरों की भीड़ राजशिला के बाहर न्याय मांगने पहुंची। असली शेर सिंह जो अभी सोकर उठा है बाहर आता है। असली शेर सिंह जो अभी सोकर उठा है बाहर आता है। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हंगामा है? सब खैरियत तो है? खैरियत? तुम पूछते हो खैरियत? वाह रे राजा, रात को गौरी को उठाकर ले गए और अब भोले बन रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कल शाम से अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकला। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि गौरी कहाँ है। झूठ, झूठ! नन्हा छोटू भीड़ से निकलकर आगे आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। महाराज, झूठ मत बोलिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप मेरी माँ को घसीटते हुए पुरानी गुफा की तरफ ले गए और आपके साथ वह दुष्ट चंकी लोमड़ी भी हंस रही थी। चंकी लोमड़ी? छोटू ने मुझे देखा और चंकी को भी? समझ गया, ये उस धूर्त लोमड़ी की चाल है। उसने मेरे जैसा दिखने वाला कोई बहरूपिया ढूंढ लिया है। शांत हो जाओ मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे राजा के रूप का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तुम्हें अपनी आंखों से सच देखना होगा। चलो मेरे साथ पुरानी गुफा की ओर। सभी जानवर गुफा में जाते हैं। उन्होंने देखा वहां पर एक और शेर था, एकदम शेर सिंह जैसा। और वहां चंकी लोमड़ी भी थी। वहां पर गौरी भी थी, बेहोशी के हालात में। शेर सिंह और सूरा सिंह आमने सामने खड़े थे। हाँ, तो असली राजा आ ही गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो बेवकूफों, मैं हूँ तुम्हारा नया राजा। ये तो बस एक कमजोर परछाई है। राजा वो नहीं जो प्रजा को डराए, राजा वो है जिसके पीछे प्रजा खड़ी हो। मेरी गौरी को छोड़ दे और वापस अपनी काली दुनिया में लौट जा। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, अगर हिम्मत है तो मुझसे छीन ले। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसे सुंदरवन का इतिहास कभी नहीं भूलेगा। शेर सिंह ने सूरा सिंह को हरा दिया और फिर और तुम चंकी? महाराज, मैं तो। खामोश! तुमने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि एक माँ और बच्चे को तड़पाया। तुम्हें इस जंगल से निकाला गया था, अब तुम्हें समाज से निकाला जाता है। चंकी को उसकी करनी का फल मिला। शेर सिंह ने गौरी को आजाद किया। उस दिन सुंदरवन ने जाना कि असली राजा की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से होती है। और सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता।